नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एजेंसी और मैं भारती कबलाना हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है दुजाना, और दुजाना का जो महाविद्यालय है वो अपने आप में ऐतिहासिक महाविद्यालय है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे पुराना और एक पहले इकलौता कॉलेज हुआ करता था। और इसका इतिहास बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ से दुजाना गाँव से हरियाणवी संस्कृति के महान कलाकार थे सुनील दुजानिया भी इसी कॉलेज से पास आउट थे। और आज इस कॉलेज के हालात हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हैं। और लगातार आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से जो पुरानी इमारतें थी उनके जो कंडम घोषित होने के बाद उनको गिरा दिया गया था, उसके बाद है सरकार ने इस व्यवस्था को और भी ख़राब कर दिया है। लगातार आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि जो ये स्पोर्ट्स का जो सामान है लाखों रुपए खर्च करके गवर्नमेंट है वो कॉलेजों तक पहुंचाती है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये जिम जो भी है आप सामान देख पा रहे हैं मेरे पीछे, और तमाम सर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि नया सेशन अब शुरू हुआ है जो अभी पोर्टल ऑन है विद्यार्थियों के लिए, कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो बढ़े हैं घटे हैं, क्या स्थिति अब इस कॉलेज की है। तो सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम? मेरा डॉक्टर अजय जून। जून सर, किस विभाग को आप देखते हैं कॉलेज में? मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मेरे पास है, फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर हूँ मैं कॉलेज में। जिस तरह से जो अब नया सेशन शुरू हुआ है, जो बच्चे नए आए हैं, क्या सुविधाएं कॉलेज ने नई दी हैं और क्या समस्या है अब सामने आ रही है? हमारे पास सबसे बड़ी समस्या बिल्डिंग की है। हमारे पास बिल्डिंग की ना होने के कारण जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं सारी बिल्डिंग के कारण आई हुई हैं। काफ़ी समय से लंबा प्रयास हमारे प्रशासन के द्वारा किया गया है। पिछली फरवरी में हमारा बल्कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बजट भी पास होकर आ गया था, पीडब्ल्यूडी के पास है। उसके बाद हम लगातार एफ़र्ट्स कर रहे हैं इस मामले में। हम डीसी साहब से भी मिले थे, एसडीएम साहब से भी हम लगातार संपर्क में हैं। एक्शंस जो साहब हैं उनसे भी हम कई बार उनसे संपर्क करा, लिखित में हमने अपना वो दिया। उनकी जो भी कारण रहे, पता नहीं क्या कारण है, एसडीएम साहब ने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेशन दिया। बार बार हमें वे हर बात के बारे में अवगत भी कराते हैं, बताते हैं भाई क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं, कितना टाइम लगेगा। वो हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं। किस कारण से डिले है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो बिल्डिंग के कारण हैं और वो टाइम ज़्यादा डिले हो गया। इनमें से प्रमुख समस्या कौन सी बता सकते हैं आप? मेन बिल्डिंग की कमी, उसके कारण सारी समस्या। बिल्डिंग अगर नहीं है तो उसके कारण हमें सारी समस्याएं आ रही हैं। स्टाफ पूरा है कॉलेज के अंदर? गवर्नमेंट कॉलेज के, इस कॉलेज के अंदर ऐसा मेरे ख्याल में हरियाणा में बहुत कम कॉलेज होंगे जिसके अंदर पूरी रेगुलर फैकल्टी है। सर जिस तरह से हमने आपसे बातचीत की, और भी तमाम जो पानी की व्यवस्थाएं होती हैं, लाइट की व्यवस्थाएं होती हैं, स्टूडेंट के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधाएं होती हैं, किस तरह से? ट्रांसपोर्ट जैसे फैसिलिटी तो गवर्नमेंट की जो जितनी बसेज हैं बाहर से ही आते हैं कॉलेज का, इसमें कोई वो नहीं होता भाई हमने अलग से कुछ वो करवाना है। कॉलेज के अंदर जो फैसिलिटी होती हैं वो मैक्सिमम अपने लेवल पर जितने भी होती हैं हम प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ पे भी। लेकिन जितनी भी असुविधाएँ छोटी मोटी हैं वो भी बिल्डिंग के कारण ही हैं असुविधाएँ। वैसे ज़्यादातर अब इस लेवल पे हमने अभी हमारा नए सेशन की शुरुआत है, नए सेशन में शुरू करवाया है, तो बच्चों को एक मीटिंग भी करवाई थी, उनका ओरिएंटेशन करवाया, सबके बारे में बताया, उनसे पूछा भाई क्या वो है, कैसे करना है, किससे मिलना है। तो ऐसी इतनी वो नहीं है, लेकिन अगर ये जो मेन हमारी दिक्कत बिल्डिंग की है ये शॉर्ट आउट हो जाए तो हमारी बहुत सी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाए। अगर स्पोर्ट्स मीट अगर हो तो ग्राउंड कैसा है बच्चों के लिए, अगर प्रतियोगिताएं हों? कॉलेज का स्पोर्ट्स के अंदर ओवरऑल हमारा कॉलेज बहुत मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है। कई गेमों में हमारे बच्चे ऑल इंडिया इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करके आए हैं। लास्ट ईयर ऑल इंडिया कॉमनवेल्थ गेम कराटे चैम्पियनशिप में हमारे एक बच्चे का सिल्वर मेडल है, एक बच्चे ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ऐसे ही ताइक्वांडो के अंदर भी हमारे 2 बच्चे इंटरनेशनल थे। अभी पिछले महीने में ही अभी हमारी एक लड़की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में खेल के आई है। तो ओवरऑल 25 के करीब बच्चे ने हमारे कॉलेज के बच्चों ने ऑल इंडिया इंटरनेशनल में महर्षि यूनिवर्सिटी का नेतृत्व किया है। और हमारे स्पोर्ट्स की ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक बच्चे हमारे पास हैं। स्पोर्ट्स के मामले में हम ये नहीं कह सकते भाई उसकी वो है। थोड़ी सी कमी अभी पिछले कई साल से दिक्कत थोड़ी सी ग्रांट की आई हुई है। ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से पहले ग्रांट अच्छी आया करती, अब
पिछले 2-3 साल से ग्रांट बहुत कम है, उसके कारण हम बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं कम दे पा रहे हैं, जितनी देनी चाहिए वो उतनी नहीं दे पाते हैं। जी, जो इमारत हैं जो नई बननी है, कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से? पूरा ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक हमारा बिल्डिंग बननी है, जो पूरा ब्लॉक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है, जितने भी हमारी लैब्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, पूरा उस बिल्डिंग के अंदर है। 31 पॉइंट मेरे ख्याल में कुछ करोड़ का जो बजट है वो गवर्नमेंट की तरफ से सेंक्शन होकर आया पड़ा है। आगे जो काम हो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने करना है और हमारी तरफ से लगातार प्रयास हैं कि काम जल्दी शुरू हो जाए, लेकिन जो भी बताते हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं वो तो उसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, वो डिपार्टमेंट ज़्यादा जानता है। हाँ, हमने जो अपनी तरफ से एफर्ट्स करने थे वो हम लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं इस संबंध। सर, जिस तरह से बीकॉम, बीएससी है, बीए है, स्ट्रीम है अलग अलग, उनमें पूरी सीट फुल हो गई है या बची है? क्योंकि पोर्टल दोबारा से ऑन किए गए। हमारे पास आर्ट्स डिपार्टमेंट में लगभग सीट हमारी भर गई हैं। साइंस सेक्शन में भी मेरे ख्याल में 30 के अराउंड टोटल हमारे पास सारी सीट हैं। एग्जैक्ट तो मेरे को मैं डाटा नहीं दे पाऊँगा, लगभग मेरे ख्याल में 30 के अराउंड सीट भर गई हैं। कॉमर्स के मामले में कॉमर्स में सीट थोड़ी सी ज़्यादा खाली है। और भी सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, यहाँ से जो छात्राएं हैं, जिस तरह से हम रोहतक यूनिवर्सिटी के पास देखते हैं कि जो अप्रोच गांव से निकल के आती हैं छात्राएं, उनके लिए बस सुविधाएं हैं, यहाँ पर बस सुविधाएं कम हैं। अगर इस तरह से समाज सेवी के द्वारा अगर कोई बस लगाई जाए तो आप मानते हैं कि कुछ ग्रोथ होगी कॉलेज? हाँ, निश्चित रूप से बहुत सारी लड़कियां जैसे ढाणा से आती हैं, पहले उनको बेरी तक आना पड़ता है, बेरी से यहाँ आती हैं, तो कई बार उनकी क्लासें भी मिस होती हैं। जैसे सुबह 9 बजे से क्लास शुरू हो जाती हैं, वो कई बार भाई व्हीकल नहीं है, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वो लेट तक पहुंचती है, तो कई बार उनकी क्लास भी छूटती हैं। और ऐसे ही उनको शाम को भी जैसे 2 बजे बस है तो 2 बजे उनको जाना ही होगा, क्योंकि 2 के बाद फिर बहुत लेट बस है। तो इस प्रकार अगर सरकार की तरफ से या किसी भी तरीके से बस की अगर और अच्छी तरीके से सुविधा हो तो बहुत ही फ़ायदा होगा। आप देख पा रहे हैं कि जो मेन समस्याएं हैं कॉलेज को लेकर और ट्रांसपोर्ट की हैं, और एक बिल्डिंग का इतना अभाव है कि तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो एक विभाग के लिए 10 से 12 रूम्स होने चाहिए, चाहे उसमें कोई फिजिक्स लैब है या कोई कंप्यूटर लैब है, तमाम लैब्स होती हैं, प्रिंसिपल रूम होता है, स्पोर्ट्स रूम अलग से होता है और जो स्टोर रूम होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन जो यहाँ के हालात हैं वो इस तरह से हैं कि सर को भी स्टोर रूम को ऑफिस बनाना पड़ता है, उसके बाद उसी में काम चलाना पड़ता है। एक सरकार की अनदेखी है, क्योंकि इतने दिन से टेंडर लगे हुए हैं, इसको कहीं ना कहीं सेशन जो होने हैं लोन उनको रोका गया है, टेंडरों को रोका गया है, वो नुकसान है, वो इसका खामियाजा है वो यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं उनको सीधे सीधे नुकसान है। और इस पे जो पीडब्ल्यूडी जो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनके अंतर्गत ये विभाग आता है, उनकी देखरेख में ये कार्य होने थे। और जब दोजाना कार्यक्रम था लगातार उन्होंने कहा था कि हम इसकी को जल्द से जल्द कराएंगे, लेकिन उसके बाद है ये काम है वो वहीं की वहीं रुका हुआ है, क्योंकि या तो ये सरकार की मंशा ये है कि इसको हम चुनाव के नज़दीक कराएंगे और जो है वोट बैंक का फ़ायदा मिलेगा, या इसके पीछे ये है कि ये जो हुडा क्षेत्र माना जाता है उसके लिए इस कॉलेज की अनदेखी की गई। इसके पीछे सवाल या निशान ये है कि अगर कॉलेज का काम है रोका तो क्यों रोका गया, सवाल ये है। अगर इतना लंबा काम, अगर इतनी फाइलें हैं, डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सर हैं, वाइस प्रिंसिपल सर हैं, वो लगातार हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, फाइल एक साइन के ऊपर वो अटकी हुई है, अगर वो इधर तक आती है तो शायद ये काम शुरू होगा। और भी तमाम जो इन विद्यार्थियों की समस्याएं होंगी वो भी हम आप तक दिखाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहे न्यूज़ एजेंसी।